आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम धीरे धीरे करके 29वीं इस श्रृंखला जो स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ है, इसके सेकेंड लास्ट डे में हम आ चुके हैं। कल तक हमारा ये श्रृंखला चलेगा, जहां इसकी हम शुरुआत करते हैं वार्मिंग अप से। वार्मिंग अप से मुख्यतः हम अपने पूरे शरीर को संचालित तो करते ही हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से हम तैयार करते हैं। हम यह संदेश देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को कि आगे की क्या यात्रा होने वाली है। यानी आगे हम स्टिलनेस से स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ से स्टिलनेस, यानी हम योगासन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा शरीर लचीला हो जाए, हम ताकतवर हो जाएं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हम ताकत होते हुए भी शांत रह सके और शांत होते हुए भी सजग रह सके। हमने कल बात किया था योगी का, यानी योगी कौन होता है, योगी की पहचान क्या है और हम कैसे योगी बनने की यात्रा बढ़ सकते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें योगी बना सकता है। आज मैं बात करूंगा उससे एक लेवल आगे, यानी कर्मयोगी। कर्मयोगी मूलतः एक योगी ही है, लेकिन वह उसके हर स्टेप्स, हर सांस सेवा भाव के लिए चलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं, हमारे लिए क्या लागू है। यही कर्मयोगी है। कर्मयोगी की सच्ची व्याख्या यही श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक पूरे विवरण करता है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। और इस योग मैट में, इस स्थान में, यह हमारे लिए पूरा दुनियादारी हम छोड़कर आए हैं, सिर्फ खुद के शरीर से मिलने नहीं, अपने सांस से मिलने। और जब हमारी मुलाकात खुद के सांस से होती है ना, तब हमारी मुलाकात अपने मन से होता है। यानी हम यहां सिर्फ तंदुरुस्त होने के लिए नहीं आए, हम खुद से अपना परिचय, मेल जोल बढ़ाने के लिए आए हैं। और यही कर्मयोगी होता है, खुद की सारी ऊर्जा सेवा भाव के लिए लगाता है, वही होता है कर्मयोगी। और जब जानते हैं एक व्यक्ति योगी बन जाता है और उसके बाद जब वो कर्म योग पर पथ पर प्रदर्शित होता है, तब वो वास्तविक जो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योनि इस ब्रह्मांड का, तब वो पुरुष बनता है। और इसी रास्ते में यहां हम योग शास्त्र में जुड़े हैं, जहां की सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस, हमारी उस परम आत्मा के पास पहुंचने की यात्रा भी प्रारंभ होगी इसी महज वार्मिंग अप से। यहाँ हम अपने मन को शांत चित्त रखते हैं और तब हम आज की इस यात्रा को कर्मयोगी बनने के राह पर आगे बढ़ाते हैं। आप धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को ढीला कीजिए, कंधों को ढीला कीजिए। आपको यह महसूस करना है कि हमारा शरीर भारी हो रहा है और मन हल्का हो रहा है। शरीर में शक्तियां अर्जित हो रही हैं और चित्त शांत हो रहा है। यही योग है। लाख शक्ति हो, इसे संयमित रखना, संतुलित रखना, यही योग सिखाता है। और एक चीज अवश्य ध्यान रखें, हमें कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना। हमारे अंदर मूलतः जानते हैं 5 भावनाएं काम करती है। पहला तो है तुलना, जिसे आज के जमाने में बोलते हैं कंपैरिजन सिंड्रोम। दूसरा होता है कल्पना। तीसरा होता है भविष्य की चिंता। चौथा होता है भूत का भूल।
हम इन्हीं कुछ कृत्य में पूरा समय अपना जो मेंटल एनर्जी है यहाँ लगा देते हैं। योग हमें सिखाता है इस वर्तमान में जीना। आप यहाँ हैं, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि आप एक सेकंड भी बाहर न जाएं। हर बार मैं बोलता हूँ इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, ताकि आप उस अदृश्य सांसों को देख सकें। और ये अदृश्य सांसों को देखने के क्रम में क्या होता है, हम अपने आप को शांत करते हैं। यह एक हाइपोथेटिकल बात है कि सांस को देखिए, सांस को वास्तविक रूप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब आप देखते हैं कि यह नीचे से ऊपर कैसे हमारे मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र जाता है, जब आप यह महसूस करते हैं तो आपको पूरी दुनिया बेगान हो जाती है। आप अपने आप में जीना सीख जाते हैं और यही कर्मयोगी करता है। तो हम कर्मयोगी की खास बातें आज जानेंगे। प्रणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज हम सीखने जा रहे हैं पवन मुक्तासन, विंड रिलीविंग पोज। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय, क्यों आज हम जानेंगे कर्म योगी, जो कर्म को योग बना देने की कला है। हर मनुष्य कर्म करता है, हम सब काम ही तो कर रहे हैं, जॉब, सर्विस, प्रोफेशन, बिजनेस, कहीं ना कहीं है, कार्यरत है। कोई अपने परिवार के लिए, कोई धन के लिए, तो कोई प्रसिद्धि के लिए। परंतु हर कर्मयोगी नहीं होता। कर्म करना और कर्मयोगी होना दोनों में बड़ा फर्क है। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है तो संसार में है, पर उसका मन ईश्वर में स्थित रहता है। वह काम करता है पर फल की आसक्ति, जो अटैचमेंट है, नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक 47वां में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही वाक्य कर्म योग का हृदय है। कर्म योग का अर्थ जानते हैं, 2 शब्दों से बना है, कर्म और योग। कर्म का अर्थ है कर्तव्य, कार्य, प्रयास, स्लोली, और योग का अर्थ है कर्तव्य, समर्पण, सजगता। इसीलिए कर्म योग का अर्थ हुआ कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरे मन, शरीर और आत्मा से करता है, जितना परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। कर्म योगी कौन होता है जानते हैं? कर्म योगी वह है जो अपने कर्म को पूजा मानता है, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, दूसरों की भलाई में अपनी आत्मा को पूरा शांति ढूंढता है। कर्म योगी वही है जो करता नहीं, केवल साधन बन जाता है। उसके लिए काम भक्ति बन जाता है, सेवा साधना बन जाती है और जीवन योग बन जाता है। कर्म योगी के जीवन का जानते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स और कर्म योग। पहला तो है सजगता, अवेयरनेस। कर्म योगी हर कार्य को पूरी चेतना से करता है, वह आधे मन से नहीं, पूरे मन से कर्म करता है। कर्म में पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान का दूसरा नाम है। जब आप भोजन बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं और उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, वही कर्म योग है। और दूसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। कर्मयोगी फल की इच्छा नहीं रखता, वह केवल कर्तव्य करता है, परिणाम की चिंता नहीं। फल की चिंता कर्म को बोझ बना देता है। स्लोली वह जानता है फल मेरे नहीं, मेरे कर्म का परिणाम है। थोड़ा देर बने रहिए। इसलिए वह कर्म करता है आनंद से, दबाव से नहीं। और तीसरा है समर्पण, सरेंडर, लंबर। कर्म योगी हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है। वह मानता है मैं नहीं कर रहा, मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं। यह समर्पण उसे अहंकार से मुक्त कर देता है। वह विनम्र हो जाता है पर शक्तिशाली भी। सेवा चौथा है सेल्फलेस सर्विस। कर्म योगी को जीवन दूसरे के लिए होता है, वह अपने सुख के लिए नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कर्म करता है। जो दूसरे की भलाई में सुख पाता है
वही सच्चा कर्म योगी है। और भगवत गीता में कर्म योग का दर्शन है। स्लोली एकदम एंजॉय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया एक घंटे वह कर्म योग का सर्वोच्च सिद्धांत है। गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में, योग में स्थित होकर कर्म करो, न सफलता में प्रसन्न हो न सफलता में दुखी। अर्जुन युद्ध भूमि में था, भ्रमित, डरा हुआ, निराश, पर श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि कर्तव्य से भागना अधर्म है, कर्तव्य करते हुए समत्व में रहना ही योग है। युद्ध यहाँ केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। और अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि हर मनुष्य का प्रतिनिधि है। और माइंडसेट एक कर्म योगी का क्या होता जानते हैं? उसका दृष्टिकोण परिणाम नहीं प्रक्रिया में आनंद लेते हैं। कर्म योगी जानता है कि परिणाम क्षणिक है पर प्रक्रिया शाश्वत है, इसीलिए वह यात्रा में आनंद लेता है, मंजिल में नहीं। और सफलता असफलता में समानता रखता है। वह जानता है सफलता मेरी नहीं, असफलता मेरी नहीं, दोनों ईश्वर की लीला है। ऑल्टरनेट, एक बार यह सोच उसे स्थिर, शांत और निर्भीक बनाती है। पैरेलल टू द कर्म को ध्यान बनाइए। कर्म योगी का हर कार्य ध्यान है, चाहे वो झाड़ू लगाए, पढ़ाए या प्रार्थना करे, बने रहिए, वह उसमें ईश्वर का अनुभव करता है। जब कर्म ध्यान बन जाता है ना तो जीवन पूजा बन जाती है। कर्म योगी के जीवन का गुण जानते हैं? क्वालिटी ऑफ ए कर्म योगी, शांति, पीस, क्योंकि वह परिणाम से मुक्त है। अनासक्ति, डिटैचमेंट, क्योंकि वह स्वार्थ से परे है। करुणा, कंपैशन, क्योंकि वह सबको ईश्वर का अंश मानता है। साहस, करेज, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर डटा रहता है। नम्रता, ह्यूमिलिटी, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल साधन है। और अगर आधुनिक जीवन में कर्म योग की बात करूं तो आज का संसार भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरा है। हाँ। हर कोई कर्म कर रहा, हाँ। पर मन में शांति नहीं है। सही है। यही कर्म योग का अर्थ फिर से जीवंत होता है। एक कर्म योगी चाहे डॉक्टर हो जो मरीज का इलाज ईश्वर सेवा समझकर करता है, शिक्षक हो जो बच्चों को ज्ञान देकर भविष्य गढ़ता है, किसान हो जो धरती माता की सेवा करता है, या सैनिक जो राष्ट्र की रक्षा को अपना धर्म मानता है। सभी कर्म योगी हैं यदि उनका कार्य निष्काम, सजग और समर्पित है। कर्म योगी बनना क्यों आवश्यक है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब हम केवल फल के लिए काम करते हैं तो वह तनाव, भय और असंतोष में जीता है। पर जब हम उसी कर्म को पूजा मानते हैं तो वही कार्य हमें आनंद, संतोष और मुक्ति देता है। कर्म योग कर्म को बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि जीवन त्यागने की नहीं, जीवन को बदलने की साधना है। और कर्म योगी का आध्यात्मिक स्तर जानते हैं? कर्म योगी धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसका हर कर्म सहज हो जाता है, उसका हर विचार निर्मल हो जाता है, उसका हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा बन जाता है। वह अहंकार से मुक्त होकर केवल साधन बन जाता है। मैं बोलता नहीं हूं, कुछ नहीं करता, ये हमेशा नॉर्मल मुझसे सब हो रहा है। यही कर्म योग की पूर्णता है। और कर्म योग और भक्ति का संगम जानते हैं? अब आया। कर्म योग और भक्ति योग विरोधी नहीं बल्कि एक ही मार्ग के दो पंख हैं। ये कर्म योगी जब हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तो वह भक्ति में प्रवेश कर जाता है, और भक्त जब भक्ति में कर्म करता है तो वह कर्म योगी बन जाता है। अब यही दोनों का लक्ष्य एक ही है, डायनामिक समर्पण और एकत्व। 4 times 1 टाइमिंग। कर्म योगी वही है जो थकने पर भी रुकता नहीं, गिरने पर भी हारता नहीं, और परिणाम आने से पहले ही मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है वह अकेले नहीं, ईश्वर उसके साथ कर्म कर रहे हैं। कर्म योगी के लिए क्या आचरण सूत्र है जानते हैं? हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प से कीजिए।
आज मेरा हर कर्म ईश्वर को अर्पित है। काम करते समय पूरा मन लगाइए, बिना विचलन के, और परिणाम की चिंता न कीजिए, केवल कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन के अंत में आत्मचिंतन कीजिए, क्या आज मैंने सेवा की या केवल स्वार्थ। हर रात कृतज्ञता के साथ सोइए, ईश्वर आपने मुझे कर्म करने का अवसर दिया। जाइए। कर्म योगी जानते वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी संतुलन, समर्पण और सजगता के साथ कर्म करे। योगः कर्मसु कौशलम, गीता के दूसरे अध्याय के 50वां श्लोक है। कर्म में उत्कृष्टता ही योग है। कर्मयोगी जानता है जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। हर कर्म अवसर है आत्मा को और उठाने का। वह काम करता है एक्सेल करता पर उसमें अहंकार नहीं, फल पाता है रखिए तभी पर हो उसमें आसक्ति नहीं, और हर क्षण जीता है उसमें ईश्वर का अनुभव करता है। इसको इंगेज। कर्म योगी वही है जो जीवन को तपस्या बना देता है और हर कर्म को ईश्वर की आराधना बना देता है। ऐसे ही कर्म योगी बदलते नहीं, इंगेज कीजिए। वे युग बदल देते हैं साथियों। आपका मूवमेंट सही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सीखने जा रहे हैं गौमुखा आसन, काउ फेस पोज। क्यों? साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, क्या आपने कभी सोचा है कि योगी के जीवन में योगी कौन होता है? जब हम योगी शब्द सुनते हैं ना, इनहेल, तो हमारे मन में अक्सर एक ऐसी छवि उभरती है, एक संत सीधा ये जो हिमालय की किसी गुफा में ध्यान मग्न बैठा है, या कोई साधक जिसने संसार का त्याग कर दिया है। हाँ, ये। परंतु क्या यही योग का सच्चा अर्थ है? क्या योग केवल त्याग है या यह संपूर्णता की यात्रा है? दरअसल योग केवल आसनों का विज्ञान नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। ठीक है। यह वह अवस्था है जहां मन, शरीर और आत्मा एक संतुलित सामंजस्य में होते हैं, और जो इस संतुलन को अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्चा योगी है। जबरदस्ती एक्सेल। योगी का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? योग शब्द संस्कृत के मूल धातु युज ये ऐसे रहेगा से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। ऐसे नहीं होगा, ये यहीं रहेगा। और योग का उद्देश्य है, नीचे का कुछ है ही नहीं, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, व्यक्तिगत चेतना का परम चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से मिलन। ऐसे नहीं कर लेना। यानी मैं कौन हूं, इस प्रश्न का साक्षात उत्तर योग के माध्यम से मिलता है, और जो इस मिलन की अवस्था में पहुंचता है इसी को वही योगी कहलाता है। पल्सिंग करेंगे। और योगी की पहचान आप कैसे करेंगे जानते हैं? एलोंगेट कीजिए। योगी वह नहीं है जो सिर्फ और यहाँ सुबह सुबह आसन लगाता है, बल्कि वह है जो हर क्षण योग के भाव में जीता है। वह चलता है तो ध्यान में, बोलता है तो प्रेम में, काम करता है तो सजगता में, और विश्राम करता है तो कृतज्ञता में। योगी वही है जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका है। योगिक जीवन का मूल दर्शन जानते हैं? इसका क्या अर्थ है? हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना, और हर कर्म में ईश्वर भाव लाना। यह जीवन का वह मार्ग है जो न तो भागता है न बंधता है, बल्कि हर क्षण में पूर्णता से जीता है। यौगिक जीवन 3 स्तरों पर चलता है साथियों। पहला तो शारीरिक स्तर, बॉडी लेवल, दूसरा है मानसिक स्तर, माइंड लेवल, मूव कीजिए, और तीसरा होता है आध्यात्मिक स्तर, यानी स्पिरिट लेवल। और इन तीनों स्तरों में संतुलन ही योग का सार है। योगी अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानता है। वह जानता है कि शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो साधना असंभव होगी। इसीलिए वह शरीर की देखभाल केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि साधना के लिए करता है। ये जो आसन हम हर दिन कर रहे हैं ना, योगी आसन करते समय शरीर को खींचता नहीं, वह शरीर से संवाद करता है। हर मुद्रा उसके लिए ध्यान की अवस्था होती है। आसन का उद्देश्य शरीर को लचीला नहीं, बल्कि मन को स्थिर बनाना है।
और जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रेथ Chest out. डिसिप्लिन, प्राणायाम योगी के जीवन की आत्मा है। वह जानता है श्वास ही जीवन है। वह अपने श्वास पर नियंत्रण पाकर अपने मन पर विजय पा लेता है। हर गहरी सांस में वह शांति भरता है, हर छोड़ती सांस में वह तनाव त्यागता है। और जितना मन ऊपर जा सकता। मानसिक योगी जो मन पर विजय की है, जितना ऊपर जा सकता। मन योगी का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को साध लिया जाए ना तो वह आत्मा तक पहुंच जाता है, पर यदि मन भटक गया तो वही माया के जाल में फंसा देता है। इसीलिए योगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। और ये जो ध्यान मेडिटेशन योगी ध्यान करता है ताकि मन शांत हो और आत्मा का स्वर सुनाई दे। वह बाहरी शोर से नहीं भागता, बल्कि भीतर की शांति में अस्थिर हो जाता है। और ध्यान जानते हैं, यह कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां मन और विचार दोनों विलीन हो जाते हैं। मौन और स्वाध्याय की महत्व जानते हैं। योगी सदैव कम बोलता है और अधिक सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि मौन में ही सत्य जन्म लेता है। स्वाध्याय के माध्यम से वह अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। वह स्वयं का शिक्षक हाथ वापस ले और लेना है, शिष्य दोनों बन जाता है। यह भावनात्मक योग ये हृदय की शुद्धि करता है। ऐसे योगी की पहचान उसके चेहरे से नहीं, पंजे को हिट करेगा, उसके हृदय से होती है। उसका हृदय प्रेम, करुणा और क्षमा से भरा होता है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखता है, इसीलिए नफरत या ईर्ष्या उसके जीवन में जगह नहीं पाती। भक्ति डिवोशन जानते हैं, भक्ति योग उसके जीवन का रस है। वह अपने अहंकार को भक्ति में गलाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। भक्ति उसके लिए भावनाओं की मुक्ति है। भक्ति योग भावना को दिव्यता में बदलने की साधना है। पकड़ना है और सेवा देना, मैं दिखाता हूं। योगी जानता है कि सेवा केवल किसी को मदद देना नहीं, बल्कि ईश्वर को कार्य रूप में पूजना है। वह बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के हर कर्म को सेवा मानता है। और योगी के आचरण के नियम जानते हैं, यम और नियम। अगर पतंजलि योग सूत्र में बताए गए यम और नियम को आप बोले तो यह हमारे जीवन की नैतिक रीढ़ है। जो यम संयम के 5 यम संयम के ये 5 सूत्र हैं। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी के प्रति हिंसा नहीं, न विचार में न वाणी में। दूसरा है सत्य, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई में स्थित रहना, चाहे परिणाम कठिन क्यों न हो। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, जो तुम्हारा नहीं उसे लेने का विचार भी मत कर रखो। चौथा है ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का संयम, ऊर्जा का संरक्षण, अपरिग्रह, नॉन ग्रीड, लोभ से मुक्त रहना, सादगी अपनाना। एक्सेल करता हुआ। और दूसरा है नियम, अनुशासन के 5 सूत्र, शौच, प्यूरिटी, शरीर, मन और विचारों की शुद्धि, संतोष, कंटेंटमेंट, दीवार पर आ जो है उसमें आनंद ढूंढना, तप, 3 फीट का गैप, दीवार पकड़ लीजिए, दोनों कठिनाइयों में भी आत्म नियंत्रण बनाए रखना, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने भीतर झांकना और सत्य को समझना। चलिए, ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। दीवार में जाइए। इन 10 सिद्धांतों पर 3 फीट का योगी का चरित्र, उसका जीवन और उसकी ऊर्जा टिकी एल्बो बेंड कीजिए। और योगी की मानसिक अवस्था जानते हैं, योगी संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह भीड़ में भी अकेला और अकेले में भी पूर्ण रहता है। जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता के 6ठे अध्याय के 7वां श्लोक में है, उसकी मानसिक अवस्था अस्थिर झील की तरह होती है, जहां बाहर के तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं वाल पुशअप, ठीक है।
सबसे इजी, द इजीएस्ट वर्सन, इससे इजी कुछ नहीं होता। इसका पहला वर्सन होता है अपने कंधे के हाइट, ठीक है। अब हाइट को रिड्यूस कीजिए, छाती के हाइट पर लाइए, छाती के हाइट, और ये 3 फीट बोला था, अब 4 फीट जाइए, यहाँ 4 फीट जाइए और ये छाती के हाइट पर लाइए, ठीक है। टोज टुगेदर और यहाँ जाइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। छाती के नीचे 4 टाइम्स ओनली, एक्सेल करता हुआ, ठीक है। ठुड्डी सटाइए, 4 बार हो गया, सबका हो गया, किसी का प्रॉब्लम है? हाँ, अब हाथों को कमर के सीध में ले आइए और हार्ड होगा, ठीक है। कमर के सीध में, आपको पता आपका कमर किस सीध में है, वहां पर ले जाइए हाथ, ये कमर के सीध में, और 5 फीट बना लीजिए, दूरी थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब जाइए, सटाइए, ठुड्डी नहीं सट रहा, ललाट सटा लीजिए, ठीक है। टफ हो रहा? हाँ, ये जादू है। ये पुशअप है, ठीक है, वॉल पुशअप। ये हाँ, पता लग रहा? ठीक है, ये पुशअप का प्रिपरेटरी है, ठीक है। अब हम एक्चुअल पुशअप पे आते हैं। समझ गए पुशअप क्या होता है? ये वॉल पुशअप जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, ये इजीएस्ट वर्सन है, आप जो सबसे इजीएस्ट है, ठीक है, यहाँ कर लीजिए। और ये भी नज़दीक रखिए, ठीक है, बिगिनर्स के लिए जो पुशअप का मजा लेना चाहते हैं। ये देखिए, ये ठीक है। फिर कंधे थोड़ा इधर भी बढ़ेगा, ये और थोड़ा टफ, ठीक है, थोड़ा जैसे जैसे टफ होगा ऐसे बढ़ेगा। ये यहाँ तो चबूतरा जैसा नहीं है, ऐसा जैसा होता ना, यहाँ तो पकड़ने का नहीं है, ये वाला ग्रिप होता ना, 3 फीट का जो होता अपना खिड़की वगैरह स्टैंडर्ड, वो खिड़की पकड़ के ऐसे से करना, लेकिन यहाँ ये है नहीं। अब हम एक्चुअल पुशअप में आते हैं, ठीक है। इसके लिए टेबल टॉप पे आइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप, जैसे जैसे बोलूंगा ऐसे कीजिएगा, ठीक है। टेबल टॉप से हम लोग प्लैंक सीख गए हैं। प्लैंक में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। टेबल टॉप, अब जो टेबल टॉप पे हम हाथ रख रहे हैं ना, और ये जो पंजा, ये फिक्स रहेगा, अब ये मूव नहीं होगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, अगर मूव हो रहा है इसका मतलब आप सही जगह नहीं रखे थे। अब इसको स्लोली घुटने को उठा लीजिए, यहाँ, ये हो गया प्लैंक। प्लैंक प्रॉपर पोजीशन बताया हूँ, ना ऊपर ना नीचे, लकड़ी के फट्टे जैसा। अगर यहाँ कैमरा में आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखिए और करेक्ट कीजिए, ये देखिए, ऐसे डाउन 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 कीजिए सर। हाँ सही है, आपका सही है, आपका हल्का सा जाएगा, सही है। आपका तो बहुत ऊपर है सर, इसको डाउन कीजिए। हाँ सही है सर, आपका भी सही है, ये थोड़ा डाउन कीजिए, घुटना लॉक कीजिए ना। हाँ, ये इसको बोलते हैं हाई प्लैंक। आप लोग बोलिए एक बार, क्या बोलते हैं? हाई प्लैंक। हाँ, दूसरा इसका नाम है स्ट्रेट आर्म प्लैंक। क्या बोलते हैं? हाँ, बने रहिए। अगर किसी को कुछ नहीं आता है लेकिन मोटापा घटाने का शौक है, ठीक है, तोंद को कम करने का शौक है, शौक होता है ना कई लोगों को, आप कुछ मत कीजिए, बस इसी में बने रहिए, ठीक है, बस ये बने रहिए। आपका क्या ना, ये हर पसीना चलेगा। ऐसे यहाँ कटोरा रखेंगे ना, एक कटोरा भर जाएगा, ठीक है। जिनके जितना ज्यादा फाइट होगा ना, वो जल्दी कटोरा भर जाएगा। ऐसे बस कुछ नहीं करना है, ऐसे, ठीक है। सिंपलेस्ट प्लैंक, ये इतना पावरफुल है, बस ऐसे बने रहिए, बने रहिए। स्ट्रेट आर्म हो गया, हाई प्लैंक क्या बोलते हैं? अब इसी का जो ये नहीं हो पाता है, इससे भी इजी बचाता हूं, क्योंकि अभी क्या ना, अगर सिर्फ हम योगासन करें तो बॉडी अभी तैयार नहीं हुआ, मैं बॉडी भी तैयार करना ना।
इसी का छोटा वर्जन है, इसको बोलते हैं एल्बो प्लैंक और लो प्लैंक, नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए ऐसे मुट्ठी बनाइए, ये हम किस पर है, और इसको लो प्लैंक क्या बोलते हैं, लो प्लैंक या एल्बो प्लैंक। ऐसे बने रहिए, ये इजी है, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे बने रहिए। और जो शरीर का है ये ऊपर नहीं, ये नीचे नहीं, ये जो स्थिति है सेम रहेगा। ठीक है, बने रहिए। नहीं नहीं नहीं, आराम नहीं लेना ना, आराम तो घर के बिस्तर में है। डाउन, हाँ आपका सही है, थोड़ा सा डाउन, हाँ या हल्का डाउन, हाँ अब आया, अब आया। कीजिए सर जितना हो रहा। हाँ सही है सर, आपका परफेक्ट है, आपका भी परफेक्ट है। हाँ डाउन 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 डाउन, मतलब मकरासन में आ जाइए, नॉर्मल मकरासन। एक बार मेरे टाइमिंग से कीजिए मकरासन। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो हमने फेयर एंड लवली का डब्बा खोला ही नहीं अभी खोला ही नहीं। हाँ चलिए, अप मतलब लो प्लैंक में आ जाइए, लो अप अप। हाँ, जो पीछे की स्थिति है बिल्कुल मेंटेन रखिए। हम इसलिए सीधा तब ना इस पर जोड़ आता है, ये तब कोर मसल मजबूत होते हैं। ठीक है, जब वो, हाँ ये जो मोटापा है ना, क्या हो गया सर, यू आर गोइंग, तो ये खींचता है। ठीक है, कीजिए। तो ये हमारा था लो प्लैंक, क्लियर हो गया। अब देखिए हम आते हैं रिलैक्स, रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स कीजिए। अब इतना क्लियर हो गया, हाई प्लैंक, लो प्लैंक। ठीक है, अब इसी को जब हम हाई टू लो, लो टू हाई करेंगे तो उसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। क्या बोलते हैं, कमांडो प्लैंक। चलिए, क्योंकि हम लोग कमांडो पृष्ठभूमि से है ना, तो उसको कैसे भूलें। ठीक है, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, क्या बोलते हैं इसको, कमांडो प्लैंक। ठीक है, ये देखिए अब 50 बार कर लीजिए, 100 बार, 200 बार कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए करते रहिए। कहाँ गया मोटापा, कहाँ गया पेट, ये ठीक है, क्लियर। मकरासन, मजा आ रहा। अभी डब्बा नहीं खुला फेयर एंड लवली। मकरासन, मकरासन सर एक साइड, सर किसी भी एक साइड, आइदर साइड, पूरा रिलैक्स। ये छाती को सटाइए, सटाइए पूरा। जब भी रिलैक्सेशन बोलता हूं, खींचना नहीं है, मैं बोलूंगा खींचिए, लेकिन एक्चुअल आपको क्या करना, रिलैक्स। पैर फैलाइए सर, कुलकर्णी से, हाँ इसको ऐसे रिलैक्स। रिलैक्स मतलब फ्री छोड़ना, फ्री छोड़िए, थोड़ा और दूर, एकदम फ्री। कहीं कोई तनाव नहीं लेना है कि बोल रहे हैं मुझे वो करना वो करना, वो नहीं। आपको आदेश का वो फीलिंग नहीं रखना है। ठीक है, मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। ठीक है, फैलाइए, फैलाइए, पूरा बॉडी को ग्राउंडिंग। चेस्ट सटाइए सर, और सटेगा आपका, सटेगा और सटेगा पूरा, जैसे लिपटते ना, हग करते ना, पूरा धरती माँ हमारी पंचभूत में से आती है। अब उठिए, अब इसको ऐसे रखिए, ऐसे नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, ये ऐसे आइए। अब इसको केहनी को अंदर की ओर ले जाइए, थोड़ा स्लो, और थोड़ा, और थोड़ा। देखिए लोड आ रहा पूरे जितना अंदर। ये देखिए आ रहा मजा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको आगे की ओर लाइए, आगे आगे, जितना आगे जाकर ले जाइए, लीजिए, हाँ लीजिए, जितना हो गया स्लोली। कल हम इंच बार कर रहे थे ना, स्लोली
सेंटर, अंदर की ओर, अंदर अंदर बने रहिए, फिर नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल आ गए। अब ये पैर को पूरा एक, अभी मैं राइट को किया हूँ, राइट को पूरा कीजिए, सटाइए, कोशिश कीजिए कि आपके जो हिल हैं वो हिप को टच कर जाए, कोशिश कीजिए। एक को सीधा, अब लेफ्ट को हिल टच कराइए, ये आगे वाली बनी रहेगी। ठीक है, लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट। अब इसे ही डायनामिक करना। डायनामिक का मतलब समझ गए? फास्ट। अभी हम आइसोमेट्रिक कर रहे थे, अब डायनामिक करेंगे। और डायनामिक के टाइम क्या करेंगे? हाथ आगे ले लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं नीम पर करेला। ये हाथ एक्सट्रीम आगे जितना जा रहा, और दोनों थाइज को टुगेदर कर लेंगे। थाइज को टुगेदर कीजिए, पैरों को सटाइए सर। हाँ, अब पूरा ले जाइए। डायनामिक का मतलब ये नहीं होता आधा अधूरा, रेंज ऑफ मोशन फुल रहेगा। ठीक है, पूरा अंदर ले जाइए। और जब ये लेते हैं तो टोज, जो पैर के गुलिया है, इसको भी ऐसा कीजिए, संकुचन कीजिए। ठीक है, ये फटाफट 8 टाइम्स कीजिए, 8 टाइम्स। अब ये हाथ जो बाहर एक्सट्रीम ले गए थे, अंदर एक्सट्रीम लाइए। सर फैलाइए मत हाथ, हाथ और एक्सट्रीम लाइए, अंदर जोड़ के रखिए। जोड़ के होने से ज्यादा एग्रेवेट होता है। हाँ, अंदर रखिए। अब यही काम पीछे वाला कीजिए। ये देखिए, आपके रीढ़ की हड्डी भी यहाँ लग रहा होगा, सेंसेशन हो रहा। हाँ, अंदर रख के, इसको बोलते हैं नीम पर करेला। मकरासन, रिलैक्स रिलैक्स। अब दूसरे साइड। अब हम देखिए, हमारा अपर बॉडी मकरासन में रहेगा। ठीक है, सपोज मेरा राइट साइड है, हेड किसी एक साइड ही रहेगा। ठीक है, तो राइट वाला लेग लेफ्ट में जाएगा। एक बार आप लोग देखिए इधर, ये देखिए, ये मेरा हेड राइट है। ठीक है, राइट लेग जा रहा है कहाँ? लेफ्ट। कोशिश क्या करना है? ग्राउंड को टच करना बिग टोज से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? वापस, अब लेफ्ट में हेड गया। ठीक है, लेफ्ट के पैर उठे, वापस बिग टोज को सटाइए ग्राउंड में। ये देखिए, सांस को लेता हुआ पैर को फैलाना। ठीक है, टोज को टच कराइए। ठीक है, हाँ हाँ, सही हो रहा। आरके सर आपका हो रहा सही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिधर हेड है सर, हेड किसी डायरेक्शन में रखिए, किसी एक डायरेक्शन में। हाँ हाँ, सही हो रहा सर, बिल्कुल सही। ले जाइए सर, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। होगा 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 होगा। ये देखिए, बिना कोई परिश्रम, आपका नेचुरल स्टेट बेंड करेंगे तब तो तुरंत ही हो जाएगा। बेंड नहीं करना। आरके सर, बेंड नहीं करना, सीधा सीधा बेंड कर लेंगे फिर तो शॉर्टकट हो गया। सीधा, आप भी सीधा कीजिए। हाँ, बांधने के बारे में बोलिए, पाप बहुत होता है। हाँ, ठीक 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 है, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया आपकी बातों को। ठीक है, अब आप लोग मकरासन। रेडी सर, टाइम बताइए। 7:15। चलिए, अब आप लोग सूक्ष्म व्यायाम दंडासन में आइए।
दंडासन। सूक्ष्म व्यायाम एक्सप्लेन करने की जरूरत है कुछ भी? बिल्कुल आप लोग ऑन रहेंगे और मैं कुछ और ऑन रहूंगा, ठीक है? आप लोग ऑन रहिए, 1 सेकेंड का भी गैप मत लीजिएगा, क्योंकि जो लोच मिला ना, जो गर्मी मिला, उसको हम चाहते हैं कि यूटिलाइज करें, ठीक है? यहां से स्टार्ट कीजिए। कोई भी चीज का अनुशासन होता है ना, लेसन है। ये देखिए यहां से, हाथ नहीं सर, हाथ तो सिंबॉलिक है। हाँ, टोच को, ये मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा डाइवर्सन हो जाएगा। मैं जैसा कुलकर्णी सर बोल रहे हैं, और एक उम्र हो जाता है 40-50 के बाद हो जाता है कि पाद आता है, इसको फाट बोलते हैं इंग्लिश में, फाट। ये क्या होता है, हमारे शरीर में गैस जमा हो जाते हैं। गैस कब जमा हो जाते हैं? अभी हम खाते खाते ऐसे खोलते हैं मुंह, बात करते हैं, कहीं और ध्यान रख के खाते हैं, ठीक है? और कुछ जैसे एक्सरसाइज नहीं किए, फंसा हुआ है। ये जो एयर ट्रैप, जो मोटाई है, ये क्या है? मोटापा 2 चीज का होता है। जो फैट हम बोलते हैं वो क्या होता है? उसके 80% एयर होते हैं, ठीक है? वही मसल जो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हो जाता है, इसमें एयर आ जाते हैं, वही गैस है, ठीक है? तो हम आज सीखने जा रहे हैं पवन मुक्तासन, जिसको बोलते हैं विंड रिलीजिंग पोज, विंड रिलीविंग पोज, पवन मुक्त आसन। एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यानी कि हमारे शरीर में जो जहां तहां, सिर्फ पेट में नहीं, सेंट्रल ओबेसिटी जैसे जिसका हो गया तो पेट में दिखता है, पर ये जो एयर होते हैं यहां भी होते हैं। महिलाओं के यहां होते हैं, यहां होते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जगह होता है। ये एयर क्या है? जैसे देखिए, अभी छोटे जगह में आप जाइए, देखिएगा कि वहाँ जो गरीब लोग हैं, स्लम डवेलर, जहाँ खाली जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन, कहीं कोई खाली जगह रहा, इनक्रोच कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर का एयर भी है, ये इनक्रोच कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ इनक्रोच कर लेते हैं? जहाँ खाली जगह वहीं रहेगा ना। जैसे पार्क है, अभी अगर एक खोल दिया जाए तो पता लगा यहाँ लोग बेड बिस्तर लेके भी आ जाएंगे, है ना? इनक्रोच। तो सबसे पहला जो होता है इनक्रोचमेंट, यही होता है, एयर। हाँ, तो एयर से ही शुरुआत होती है, इनक्रोच करता है, ठीक है? सबसे पहले इनक्रोच ये होता है, फिर यहाँ आएगा, फिर हमारे फेस पर आ जाता है। कई लोग को देखिएगा फेस ऐसे सूजा रहेगा और वो खुश रहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत ये हैं, है ना? वो सूज गया है, वहाँ इनक्रोच कर लिया है। उसके बाद ये जांग में हो जाते हैं, पिंडली में हो जाते हैं, ऐसे। तो हम आज ये जो पवन मुक्तासन सीखने जा रहे हैं, ये सिर्फ उस गैस को टारगेट नहीं कर रहा, हमारे मन में भी कई अहंकार, रोष, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब भी अटक जाते हैं। जब हम आज ये निकालेंगे अपने अंदर के गैस को, तो ये वो भी निकालेंगे, इमोशनल नॉट्स है, ये भी निकलेंगे, ठीक है? फिर हम नॉर्मल व्यक्ति हो जाएंगे। हमें कुछ बोल दिया, हमें अहंकार नहीं आएगा। करते रहिए आप, मेरा भाषण सिर्फ मत सुनिए, करते रहिए। तो हम आज क्या करेंगे? पवन मुक्तासन। इसके 7-8 वेरिएंट हैं, जो आसानी से, मुश्किल से, कई लोग हो सकता है कि द टफेस्ट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर के हैसियत से मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक बताना, क्योंकि जंप करूंगा तो ऊपर ऊपर आपका हो जाएगा। अगर मैं भी सीखा हूं तो बेसिक सीखा था, तभी आज बेसिक बता रहा हूं, ठीक है? तो मैं बेसिक से बताऊंगा। तो इसके लिए जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है, बताया है कि 4 स्टेज होते हैं। इंटरिंग इनटू पोज, यानी कि पहला स्टार्टिंग पोज, दूसरा एंटरिंग इनटू पोज, तीसरा होल्डिंग द पोज, और चौथा होता है रिलीजिंग फ्रॉम पोज। 4 स्टेप्स होते हैं कोई भी आसन का। तो इसका जो पहला चरण है, ये है शवासन, ये इसका स्टार्टिंग है, ठीक है? हाथ हम ऐसे नीचे की ओर, ठीक है, रख लेंगे, यहां नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, ठीक? अब हम उत्थित पादासन, सबको याद है? 30, 60, 75, 90 याद है ना? हमने प्रिपरेटरी होमवर्क पहले ही कर लिया। ये देखिए, सांस को लेता हुआ, ठीक है? ये देखिए, ये क्या हुआ? उत्थित पादासन। क्या करते थे इसको? 90 गया, अब 90 पर गया तो घुटना को मोड़ेंगे, ठीक है? और यहाँ ये वाला एरिया सिन कहलाता, सिन। तो यहाँ हम इसको पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है? और यहाँ इस पोर्शन को चेस्ट में सटाएंगे। गौर से सुनिएगा, ठीक है? ये देखिए, आप लोग करते रहिए, ये सटाएंगे, ठीक है? अभी हम सांस लेता हुआ आए थे और यहीं बने रहेंगे, अंतर कुंभक बोलते हैं इसको, यहाँ बने रहेंगे। और फिर सांस छोड़ता हुआ, फिर वापस कहाँ से आए थे?
90 डिग्री से, और सांस छोड़ता हुआ नीचे। क्लियर? अब फिर दूसरा दिखा रहा हूं। यह हाथ हमारा बना रहेगा, ग्रिप लेगा, ये देखिए 90 डिग्री है ना, सांस लेता हुआ। अब सांस को छोड़ेंगे, ये देखिए, अब सांस को छोड़ना है और इसको चेस्ट में सटाना है, ठीक है। और यहाँ रिलीजिंग फ्रॉम पोज, वापस, और यहाँ स्लोली। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन 1, इजी पवन मुक्तासन। इससे इजी और कुछ नहीं होता। दूसरा बताता हूँ, मैं एक ही साथ बता देता हूँ सारा, झोला उछल देता हूँ। टाइम हालांकि कम है, सारा नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए दूसरा, ये ठीक है, ले गए। और यहां फिर से बेंडिंग। अब अपने चिन्ह जो है घुटना में सटाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, डाउन। अब यही चीज ये मैं इसलिए ऊपर ले जा रहा हूं कि ये मुश्किल हो, नहीं तो ये तो सीधा इसे ला सकते हैं ना, लेकिन हम लोग सीधा थोड़े करेंगे, हमें एडवांस में जाना ना। हम अभी बेसिक में एक दिन और बेसिक में रहेंगे, उसके बाद एडवांस जाएंगे। ये देखिए, राइट को यहां बेंड, और यहां क्या करेंगे, ये ठीक है। तीसरा, हम ये सब कर चुके हैं, उत्थित पादासन, दोनों को ले गए, ठीक है। इनहेल करता हुआ, सांस को छोड़ता हुआ, वापस ये इसको इंटरलॉक करेंगे। अब ये चिन्ह को लाएंगे, यहां सटाएंगे, और फिर धीरे धीरे वापस। ये तीसरा। अब एक अंतिम और बता देता हूं, है तो बहुत, इसका 7-8 है, लेकिन आप लोग से करवाना भी है ना, अंतिम बता देता हूं। ये देखिए, इनहेल, एक्सहेल, और ये ठीक है। अब देखिए, इसी का 5वां बताता हूं। ये हो गया, ये हुआ, ये हुआ, और ये ठीक है। इसी का छठा भी बता देता हूं। ये छठा भी ले लीजिए, आज पूरा झोला उछल देता हूं। ये देखिए, ये एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और फिर यहां उठिए, और फिर यहां सोइए, और फिर ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और एक बार ऐसे, और फिर ऐसे उठिए। क्लियर? स्टार्टिंग टाइमिंग के साथ, किसी को एडवांस में नहीं जाना। स्टार्टिंग, सर क्या बोला, टाइमिंग सर, मैं टाइमिंग वीके सर, फिर ऐसे मुझे जज करना मुश्किल हो जाएगा ना। टोज टुगेदर, लेफ्ट उत्थित पादासन, सांस को लेता हुआ, सांस को, मुझे जज करना मुश्किल हो जाएगा अगर बारी बारी से आप लोग करेंगे तो। लॉक कीजिए, लॉक, हाथ को ऐसे पंजे सटाइए, हाँ हाँ, लॉक लॉक, हाँ, थोड़ा और ऊपर जाएगा, आपका सही है। डाउन, लॉक कीजिए सर, राइट राइट, आदरणीय साधकगण एवं डाउन। अब दोनों उठाइए, दोनों, हाँ, बने रहिएगा, बने रहिए, बने रहिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, बने रहिए, हाँ। पवन मुक्तासन का शाब्दिक अर्थ हुआ वायु को मुक्त करने वाला आसन। यह योगासन पाचन तंत्र,
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अब को सिंगल सक्रिय करेंगे। करता है हो गया? और शरीर में Left। जमा गैस जो हाँ, ट्रैप bend। गैस है इसे बाहर निकालने में मदद करता है। बेंड यहीं बने रहिए पूरा। इस आसन छाती का में सटाइए। अभ्यास हमारे छाती में शरीर सटाइए। के निचले हिस्से One यानी है ये। लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है Switch the leg। और पेट के अंगों हाँ। की मालिश भी करता है। सर शॉर्टकट यह नहीं। योगासन ऊपर ले सरल जाइए। होते हाँ। हुए भी हाँ। अत्यंत प्रभावशाली है। हाँ। विशेष रूप से पकड़िए। अपच, गैस, कब्ज और पेट की बेंड। सूजन, हाँ, बेंड। ब्लोटिंग जैसी समस्याओं पूरे छाती में अगर इसके सटाइए, विधि छाती की में बात सटाइए। करूं स्टेप्स हाँ, तो switch the पीठ leg। के बल आपको लेट जाना है। Switch the लाई leg। ऑन योर बैक, हेड का दोनों कोई पैर मूवमेंट नहीं है। सीधे स्टेप रखिए, बाय तब हाथ सीखेंगे। शरीर के बगल में हाँ, रखिए फिर से। और शरीर को आराम की स्थिति में रखिए। हाँ दाहिने पैर को मोड़िए, फोल्ड द राइट लेग, चलिए डाउन। घुटने अब को हम 2 में मोड़कर जाते हैं। छाती 2 की क्लियर ओर है? लाइए। एक। दोनों हाँ। हाथों से हेड को उठाइए। घुटनों को पकड़िए हेड को और घुटने चीन को को घुटने में छाती से सटाइए। लगाइए। हाँ। प्रेस द नी जहां तक जा रहा है नो और प्रॉब्लम। सांस छोड़ते No हुए problem। एक्सेल जहां तक जा रहा है, एक- घुटने को जितना एक हो पैर, सके हाँ, आपका जा रहा है, छाती सर। से आपका बिल्कुल लगाइए perfect हो रहा। और सिर उठाकर हाँ, कोशिश जो कीजिए। चिन्ह है थोड़ी इसको इसमें आप घुटने से चीन को, स्पर्श करने की ललाट को भी कोशिश सटा कीजिए। सकते हैं। और यही नहीं हो रहा, जितना हो रहा उतना स्थिति ही। बनाए Switch रखिए। the leg। होल्ड द पोजीशन, सामान्य श्वास लेते रहिए। स्विच द लेग। 15 से 20 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहिए और धीरे धीरे जिनका चिन सिर और सट जा पैरों रहा, को वो वापस चुनौती दीजिए ललाट नीचे सटाने का। ललाट फिर ऐसे आपको दूसरे पैर से दोहराना है। रिपीट विद द अदर लेग। यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ कीजिए। करना है और फिर दोनों पैरों से करना, विथ बोथ लेग्स टुगेदर। अब दोनों पैरों को मोड़कर छाती की ओर लाएं और दोनों हाथों से रिलैक्स। पकड़ें। सिर को उठाकर रिलैक्स। ठोड़ी को घुटने से स्पर्श करें। इस स्थिति में शवासन, आपको 30 10 सेकंड सेकंड तक के लिए रहना है शवासन। और फिर 10 धीरे धीरे सेकंड। वापस आ जाना। अगर इसके लाभ की बात करूं तो यह हमें पाचन में सुधार करता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन, together। पेट की गैस और अपच की Toes समस्या together। को दूर करता है, कब्ज से राहत दोनों देता पैर है, उठाइए। रिलीफ कंस्टिपेशन, दोनों पैर पेट उठा के रखिए। अंगों की मालिश कीजिए। होने से आंतों बेंड की कीजिए। गतिशीलता पकड़ के रखिए। बढ़ती हेड मूवमेंट मत दीजिए, और हेड मूवमेंट पेट नहीं की दीजिए। चर्बी पकड़ के रखिए। घटाता है, रिड्यूसेस हाँ, पकड़ के। बेली फैट। हेड मूवमेंट नहीं होना नियमित है। अभ्यास से हाँ। पेट की अतिरिक्त छाती में चर्बी सटाइए, कम कोशिश होती है, कीजिए। पीठ दर्द कोशिश में भी कीजिए। राहत मिलता है, कोशिश रिलीफ करते रहिए। लोअर बैक यहाँ पेन, engage रखिएगा, कमर की core engage। मांसपेशियों को खींचता है, हाँ। स्ट्रेचेज और मजबूत ऊपर पकड़िए। करता है, रक्त संचार में सुधार लाता है, इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, शरीर के निचले हिस्से में खींचिए। रक्त प्रवाह पेट को को अंदर संतुलित पकड़िए। करता है खाली और छाती। तनाव घटाता है, रिड्यूसेस जितना जाता है। स्ट्रेस, जा तो रहा है आपका। श्वास जा नियंत्रण तो रहा। और हल्के खिंचाव से ये दोनों तंत्रिका हाथ को तंत्र interlock जो कीजिए। नर्वस सिस्टम है Interlock। यह शांत। हाँ, ये अब खींचिए। यहाँ कुछ प्रिकॉशन भी खींचिए। आपको अवश्य लेना चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाएं आपका बिल्कुल इस आसन easily का हो रहा है। अभ्यास नहीं Body हो करते गया हैं। है। बिल्कुल सही। जो हाई बीपी वाले हैं या हार्ट Normal। डिजीज हैं Normal होइए। या रीढ़ की गंभीर समस्या वाले लोग हैं अब तो हम इसी डॉक्टर में या जोड़ योग देंगे विशेषज्ञ head की movement, सलाह ठीक है? से ही करना चलिए, है आप। start। और आसन के दौरान झटके से न उठें, हाँ। हर चरण को धीरे चेस्ट को धीरे लाइए। आपको करना है। चेस्ट को और लाइए। भोजन के तुरंत बाद इस आसन का अभ्यास कदापि न कीजिए, करें। कीजिए, कम से कोई कम 3 से 4 घंटे का अंतर अवश्य रखें। समय और अभ्यास की मात्रा, ड्यूरेशन एंड प्रैक्टिस की बात करूं तो शुरुआती लोग जो बिगनर है इसे 2-3 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 5 से 7 बार तक किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर्वोत्तम परिणाम उत्कृष्ट हो तो सुबह खाली पेट या शाम को भोजन के 3 से 4 घंटे के बाद आप आपका हो रहा सर। अगर साइंटिफिक व्यू पॉइंट आपको बताऊं साथियों तो पवन मुक्तासन हमारे एब्डोमिनल प्रेशर को संतुलित करता है और इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेशन द्वारा पाचन रस जो डाइजेस्टिव जूसेस है इसके स्राव को बढ़ाता है और यह आसन पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है जिससे शरीर शांत, अभी पहले रिलैक्स है ना, धीरे-धीरे और छुट्टी सटेगा। संतुलित, बैलेंस्ड रिलैक्स। महसूस करता है। रिलैक्स। और अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करूं जो मैं हर वीडियो में करता हूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, तो यौगिक दृष्टि से पवन मुक्तासन अपान वायु द डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी को संतुलित करता है Start। जो शरीर की शुद्धि और अस्थिरता से Start। जुड़ा है। यह आसन छोड़ने की कला, आर्ट Moving, ऑफ रिलीज up down, up सिखाता down। है। केवल गैस ही नहीं झूला, बल्कि मानसिक झूलिए। तनाव, चिंता झूलिए। और नकारात्मक ऊर्जा को भी झूलिए। मुक्त करने में मदद करता है। और डाउन आइए सर, और डाउन संक्षेप आइए। में कहें तो पवन तक आइए। मुक्तासन केवल गैस हाँ। निकालने का योग नहीं है, हाँ, यह शरीर और पूरा। मन में जमी
अशुद्धियों को मूवमेंट कीजिए और छोड़ने मूवमेंट। का आसन है। हाँ, रिलैक्स आज हम सीखने जा रहे हैं रिलैक्स पवन मुक्तासन। रिलैक्स सर, नॉर्मल साथियों, हम सब जानते हैं कि हम नॉर्मल अपनी श्रृंखला जो है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, डीप रेस्ट फॉर डीप पावर, हर स्टार्ट। दिन एक एक सेशन हम कर रहे हैं 90? जहां हम अनुभव करते हाँ, हैं फोल्ड पवन मुक्तासन, Start यानी वह moving. आसन जो वायु को मुक्त हाँ। करता है और हमारे भीतर की moving. स्थिरता और Forward, ऊर्जा backward, के forward, प्रवाह backward को कीजिए। जगाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड। और यह योग जो हम सब कर रहे हैं, यह केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, यह जीवन को खोलने की प्रक्रिया है। और आज का हमारा आसन सर को बचा पवन के। मुक्तासन हाँ। हमें यह सिखाता है रिलैक्स। कि मुक्ति केवल बाहरी नहीं रिलैक्स। बल्कि आंतरिक अवरोधों, इंटरनल अब हम side ब्लॉकेजेस wise से जाएंगे, भी ठीक है? होती है। रिलैक्स। जैसे कभी कभी हमारे 5 भीतर सेकंड रिलैक्स। विचारों, भावनाओं और अनकहे Start. तनावों की गैस भर जाती है, स्टार्ट। वैसे ही शरीर में Sidewise भी rolling. अपूर्ण पाचन, साइड वाइज। जकड़न और Roll and थकावट rock. के हाँ, रूप में sidewise. धीरे ऊर्जा धीरे, no फंस problem. जाती है। हाँ। और यह आसन उस तो मजा जकड़न है। को मुक्त करने की योगिक तकनीक है। यह आसन कहता है छोड़ना भी एक योग है। पवन का अर्थ Roll होता and है rock. वायु और मुक्त का हाँ, अर्थ वो है flow आ जाता है, inertia छोड़ आ देना जाता है या ना। मुक्त करना। Inertia तो बोलते पवन हैं। मुक्तासन का शाब्दिक अर्थ हुआ वायु को मुक्त करने वाला आसन। लेकिन योग के संदर्भ में यह केवल पेट की वायु तक सीमित नहीं है, यह उस हर अवरोध जो Inertia आ ब्लॉकेज जाएगा ना है एक बार। इसको मुक्त करता है, जो हमारे शरीर, मन और प्राण तीनों स्तरों पर हमें बांध कर रखता है। आसन का उद्देश्य है शरीर में संचित वायु और विषाक्त तत्व जो टॉक्सिन्स हैं इनको बाहर निकालना, हमारे पाचन क्रिया, डाइजेशन को संतुलित करना और अपान वायु के प्रवाह को जागृत करना। अगर योगिक इंटरलॉक रखिए पर्सपेक्टिव सर, की आप बात हाथ करूं को नहीं इंटरलॉक तो किया ना। योग के अनुसार हाथ इंटरलॉक शरीर रखिए। 5 वायुओं, पंच प्राण से संचालित होता है। प्राण, अपान, समान, इंटरलॉक रखिए। उदान और आपका व्यान। हाथ छूट रहा। इनमें से अपान वायु शरीर की निचली दिशा में ऊपर, हेड प्रवाहित ऊपर, हेड ऊर्जा, में कुछ भी नहीं, हेड शुद्धि ऊपर जो रहेगा। इल्यूमिनेशन है हेड और तो यहाँ स्थिरता सटाना है ना। ग्राउंडिंग से जुड़ी होती है। यहाँ सट- जब आप अपान हेड तो अपान गुजरात वायु पास अवरुद्ध आएगा। होती है तो शरीर में हेड उठा भारीपन, रहेगा। हेड गैस, जमीन में आलस्य टकराएगा तो गड़बड़ और हो जाएगा। मानसिक सुस्ती बढ़ती है। और जब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते रिलैक्स। हैं तो हम इस अपान वायु रिलैक्स। को जागृत और संतुलित करते शवासन। हैं। इस प्रकार यह आसन केवल हमारे पेट की गैस नहीं निकालता बल्कि मन की अशुद्धियों को भी शवासन। बाहर निकालता है। प्रॉपर जो सब बात अगर मैं बोलता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से बोलूंगा बात नहीं। करूं तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पवन मुक्तासन सटाइए हमारे सर। पेट के एब्डोमिनल कैविटी अपने पैरों को पर बिल्कुल समान रूप से दबाव रिलीज डालता करना है है। जिससे इंटरनल ऑर्गन्स की मालिश होती है। यह आसन पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, वेगस नर्व को उत्तेजित करता है और इस तरह पाचन अंगों को विश्राम, रिलैक्सेशन की अवस्था में लाता है। जब हम अपने घुटने को छाती की ओर लाते हैं ना तो एसेंडिंग कॉलम यानी हमारे डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन ये तीनों पर हल्का दबाव पड़ता है जो गैस और अपच, इंडाइजेशन को दूर करने में मदद करता है। यह आसन डायफ्राम मूवमेंट को नियंत्रित करता है जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज बेहतर होता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। और 16 मानसिक times रूप से stretch, यह पता ना? आसन हमारे गट ब्रेन एक्सिस Stretch, को toes together. संतुलित करता है, यानी पेट और मस्तिष्क के together. बीच की सूक्ष्म पैर की संचार अंगुलियां दूर प्रणाली जो जाएंगी, है हाथ की अंगुलियां जो ऊपर हमारे जाएंगी, मूड, 16 पाचन times. और ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर इसके आसन की विधि की बात करूं तो हम धीरे धीरे इसे करते हैं, जागरूकता और सहजता के साथ, अवेयरनेस एंड ईज के साथ। इसकी प्रारंभिक स्थिति जो पहला चरण आप कह लीजिए तो सबसे पहले हम पीठ के बल शांति से लेट जाएं, फिर सीधे हाथ शरीर के बगल में, आंखें बंद करना है और अपनी श्वास को महसूस रिलीजिंग फ्रॉम कीजिए। पोज। यह अब वह आसन से क्षण है सर के जहां नीचे हाथ stillness रखिए। begins, मन, शरीर और Slowly left श्वास turn. तीनों एक ताल में हो जाते हैं। लेफ्ट और टर्न। दूसरा चरण होता है एक पैर से अभ्यास। अब Slowly धीरे right धीरे turn. दाहिने पैर को मोड़िए और घुटने को छाती की ओर
लाइए, सपोर्ट के साथ दोनों हाथों से उठिए। घुटने को पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को जितना हो सके छाती से लगाइए। अब सिर उठाकर ठोड़ी को सपोर्ट के साथ घुटने से उठिए। स्पर्श कीजिए। दो बार सामान्य कपालभाति श्वास या लेते हुए अनुलोम-विलोम, ठीक है? 10 से 15 सेकेंड इस स्थिति में बने रहेंगे। और प्राणायाम। अब धीरे से सिर और पैर को स्पेसिंग होइए सर, नीचे कर लीजिए। और तीसरा चरण कपालभाति आता है अनुलोम-विलोम में किसी को बाएं डाउट पैर नहीं से है? अभ्यास। ऑटो में कर अब सकते हैं। यही प्रक्रिया बाएं पैर से दोहराइए, धीरे से मोड़िए, श्वास छोड़िए और ठोड़ी को घुटना के पास ले आइए। और चौथा चरण होता है दोनों पैरों से अभ्यास। अब दोनों पैर मोड़िए, घुटने को एक साथ छाती की ओर लाइए और दोनों हाथों से जकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर उठाइए और ठोड़ी को घुटने से लगाइए। यह स्थिति हमारे शरीर के निचले हिस्से की शुद्धि करती है। 15 से 30 सेकेंड तक रुकिए, फिर धीरे से वापस आइए। अब हम कुछ क्षण शवासन में विश्राम करेंगे। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपके भीतर की हर रुकावट धीरे धीरे पिघल रही है। और इस स्थिरता में ही स्ट्रेंथ का जन्म होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ऊर्जा गहरी और शक्तिशाली बनती है। जलंधर बंद लगाएंगे, यानी चिन को चेस्ट में सटाएंगे। योग जानते हैं, योग विज्ञान का सबसे सुंदर पहलू क्या है? यह हमारे प्राचीन अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। पवन मुक्तासन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब आप घुटने को छाती की ओर खींचते हैं ना, तो पेट के भीतर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर संतुलित होता है और इससे हमारे आंत, इंटेस्टाइन्स, पेट, स्टोमिक और यकृत, लीवर पर हल्की मालिश होती है। और यह मालिश पाचन रसों, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसके स्राव को और बढ़ाती है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जो भोजन के पाचन को और तेज करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह आसन हमारे वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। और यह तंत्रिका हमारे शरीर में रेस्ट एंड डाइजेस्ट का संदेश देती है। जब आप गहरी श्वास छोड़ते हैं ना, तो यह तंत्रिका आपके हृदय की गति को धीमा करती है, रक्तचाप को स्थिर करती है और मस्तिष्क को संकेत देती है कि अब शरीर सुरक्षित है, अब विश्राम कीजिए। यही कारण है कि इस आसन के बाद आप एक गहरी शांति और हल्कापन महसूस करते हैं। पिग जैसा मुंह। अगर मॉडर्न फिजियोलॉजी की बात करूं तो विज्ञान ने अब यह सिद्ध किया है कि हमारे पेट में लगभग 10 करोड़ से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। इनहेल करता हुआ यह इंट्रिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। जब पेट में गैस या अवरोध होता है ना, तो यह तंत्रिका मस्तिष्क को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है। परंतु जब हम पवन मुक्तासन करते हैं तो वह अवरोध खुल जाते हैं और गट ब्रेन कम्युनिकेशन संतुलित हो जाता है। इससे न केवल हमारा पाचन सुधरता है, बल्कि मन भी शांत और केंद्रित होता है। आप महसूस करेंगे मानो शरीर की हर कोशिका धन्यवाद कह रही हो, क्योंकि आपने उसे ऑक्सीजन, विश्राम और प्रवाह तीनों दिए हैं। साधकों, जब हम योग में श्वास के साथ शरीर को छोड़ते हैं ना, तो हर आसन एक ध्यान बन जाता है। पवन मुक्तासन में श्वास प्राण का प्रतीक है और पेट की गति अपान का प्रतीक। जब प्राण और अपान का मेल होता है ना, तो भीतर समान वायु संतुलित होती है, और जो शरीर और मन के बीच का सेतु है। यही वह क्षण है जब शरीर से ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, मूलाधार से नाभि तक और नाभि से हृदय तक। महसूस कीजिए आपके पेट की हर लहर, हर श्वास आपको और गहराई में ले जा रही है। यह आसन आपको सिखाता है कि शुद्धि, स्थिरता और शांति तीनों एक साथ संभव है। अब बात करें इसके गहरे लाभ की, तो यह पाचन शक्ति में वृद्धि करता है, इंप्रूव्स डाइजेशन। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स, कोई डाउट नहीं किसी को भी। ओम चैंटिंग से पहले एक लंबा सांस लेंगे, ठीक है? लंबा सांस लेके अब बीच में जो पाउज होता है ना, हल्का हल्का छोटा छोटा लेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा, हल्का सा सांस लेना है, ठीक है? 8 टाइम्स ओम चैंटिंग। ओम, ओ
लास्ट टू ओ पामिंग। Last one, longer, covering full body, more rigorous. शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को खोलेंगे और उसी पर आंख रखेंगे, आभार प्रकट करेंगे ईश्वर को। और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज, सपोर्ट के साथ स्लोली। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 times। और प्रॉपर पोज जो हमारा डिजायर्ड पोज है, ऐच्छिक छवि जो हम चाहते हैं, इसमें आएंगे अंजलि मुद्रा और 2 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम जंप एंड क्लैप करेंगे। आज हमने देखा पवन मुक्तासन के साथ, ये बहुत बड़ा श्रृंखला है, एक दिन में कवर नहीं होगा। हालांकि हम आज झलकियां दिखाने का आप लोगों को प्रयास किए हैं। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, इसमें बने रहेंगे। आप लोग आधा मिनट में रिव्यू दीजिए कि आज का पवन मुक्तासन और आसन कैसा लगा। नमस्कार। आज का पवन मुक्तासन, आज का आसन एक्चुअली आज का जो योगा सेशन बहुत बढ़िया रहा। हम लोग आज नया सीखे हैं पवन मुक्तासन। हमारा गुरुदेव नरेंद्र कुमार साहब बहुत अच्छा तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग 1.5 hours अच्छा आसन किए, न्यू आसन भी सीखे। इस एज में जनरली सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम होता है गैस का। पवन मुक्त आसन वी हैव डन properly, we have done, you have, he has corrected each and every moment. Thanks, Jai Hind, very much. आप भी फोन मार गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ने आज पवन मुक्तासन सिखाया, काफ़ी हम लोग का आज यही अभ्यास कराया और इसका कुछ अंश अभी बोले बाकी है जो अगले एपिसोड में सर कराएंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज मेरा तीसरा दिन था, लेकिन आज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो हम लोगों ने पवन मुक्तासन सीखा, तो इसमें विशेष ये था कि हम तो पहले भी करते थे या थोड़ा बहुत जानते थे कि कैसे पैर को उठाना और क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कितने डिग्री पर उठाना है। हम लोग सीधे उठा कर नाक सटाते या नहीं सटाते और फिर सीधा कर लेते थे, जबकि जैसे जाना है ऊपर वैसे ही पैर को फिर 90 डिग्री से वापस लेके आना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एक्सरसाइज को या ध्यान को जब हम करते हैं तो विधि विधान से करें तो उसका बहुत फायदा होता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और हम बढ़ते उम्र दराज लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। धन्यवाद। और इसको यहाँ लगाएंगे किसको? नमस्कार। आज जो सीखे हम लोग
उसमें हवा मतलब अपना आप अंदर जो जमा हो रही थी है वो स्ट्रेच होने मतलब वैनिश हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। ऐसा पवन मुक्त मतलब गेटिंग रिलीव और डेजर्टिंग इट। सो सिखाया गुरुजी ने, अच्छा है। आप भी मतलब सेहत बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम फिर से मिलते हैं 30वां स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की अंतिम कड़ी में। आप सब हमारे साथ बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।